हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जबलपुर साइकियाट्रिक क्लिनिक अवेयरनेस सीरीज। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूँ। डिप्रेशन की पिछली कड़ी में हम लोगों ने जाना था कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। हमने जाना था कि डिप्रेशन की डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। अब होता यह है कि लगभग हर रोज मेरे पास डिप्रेशन से पीड़ित मरीज आते हैं और उनका यह प्रश्न होता है कि सर, मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया। अब देखिए, डिप्रेशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही क्यों हो गया यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम यह जरूर कह सकते हैं कि डिप्रेशन के होने के पीछे वजह क्या होती है। तो आज हम लोग जानेंगे उन वजहों को जिनसे किसी व्यक्ति में डिप्रेशन हो सकता है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिख के रखा हुआ है इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के कारण। इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन के मुख्यतया 3 कारण होते हैं। पहला जेनेटिक फैक्टर, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा साइको सोशल फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर पे हम लोग बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर। अब देखिए, जेनेटिक फैक्टर जो कि लगभग 40% हिस्सा होता है, वजह होता है डिप्रेशन के पनपने के पीछे। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है जो डिप्रेशन से पीड़ित है, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसके पेरेंट्स अथवा उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन अथवा कजिन डिप्रेशन से पीड़ित हों। तो यदि आपके पेरेंट या आपके सिबलिंग्स डिप्रेशन से पीड़ित हों, तो आप में डिप्रेशन होने की संभावना जनरल पॉपुलेशन की तुलना में 3 गुना होता है। You are 3 times more prone to develop major depressive disorder than general population। अब देखिए, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से कह दूं कि मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यदि आपके पेरेंट डिप्रेशन से पीड़ित है तो साहब आप भी डिप्रेशन से पीड़ित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप में डिप्रेशन होने की संभावना अधिक है। एक सामान्य व्यक्ति जिसके माता पिता डिप्रेशन से पीड़ित नहीं हैं, जिसके भाई बंधु डिप्रेशन से पीड़ित नहीं हैं, उसकी तुलना में आप में डिप्रेशन होने की संभावना अधिक है। लेकिन साथ ही साथ जब हमें यह जानकारी है तो हम इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखें, अगर हम अपना प्रॉपर स्लीप रखें, प्रॉपर डाइट रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तो हम इस डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो जब आपको यह जानकारी है कि डिप्रेशन में 40% हिस्सा जेनेटिक फैक्टर का है, और जब आप ये जानते हैं कि आपके माता पिता अथवा आपके भाई बंधु डिप्रेशन से पीड़ित हैं, तो आप और ज्यादा अलर्ट हो जाइए, और ज्यादा सजग हो जाइए और ऐसे जीवन शैली को अपनाइए जिससे डिप्रेशन के होने की संभावना बिल्कुल घट जाए। और वो जीवन शैली मैंने आपको अभी बताया, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में लाइए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सीखिए, योगा सीखिए, मेडिटेशन सीखिए। तो ऐसा करने से आप अपने आप को काफी हद तक डिप्रेशन से बचा सकते हैं। दूसरे कारण में अगर हम जाएं तो ये है बायोलॉजिकल फैक्टर, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो आप जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और जब वो आपको ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका सबसे बड़ा वजह होता है बायोलॉजिकल फैक्टर को करेक्ट करना। और इस बायोलॉजिकल फैक्टर में थ्योरी दी गई है मोनोअमीन थ्योरी।
अब आप यहां देख रहे हैं 3 न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेज इधर से उधर ले जाते हैं ब्रेन में, जैसे सेरोटोनिन, जैसे डोपामिन, जैसे नॉरएड्रेनलिन। ये 3 नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 3 मोनो अमीन केमिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिप्रेशन के पैदा करने में। मोनोएमीन थ्योरी के हिसाब से जब व्यक्ति के साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये साइनेप्स होते हैं, साइनेप्स ऐसी जगह होती है जहां पे 2 नर्व एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, जहां ये सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनलिन की भूमिका आती है। ऐसा कहा गया है कि यदि साइनेप्टिकल वेसिकल्स में सेरोटोनिन, डोपामिन या नॉरएड्रेनलिन की कमी होती है तो डिप्रेशन पैदा होता है। यह है मोनोएमीन थ्योरी। और इसी वजह से जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, और जब वो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें काफी हद तक ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि इस साइनेप्टिकल वेसिकल में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा को बढ़ाते हैं, जैसे SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स जो कि इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा इस साइनेप्टिकल वेसिकल्स में बढ़ाते हैं। तो ये हुआ बायोलॉजिकल फैक्टर। तीसरी वजह जिसको हम लोग कहते हैं साइको सोशल फैक्टर। तो साइको सोशल फैक्टर में आप देख सकते हैं लॉस इन फॉर्म ऑफ डेथ, डेथ ऑफ योर लव्ड वन। जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र हो, जो आपका हितैषी हो, आपका परिवारजन हो, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके सराउंडिंग में ये बड़ा रिस्क हो जाता है कि उससे जुड़े हुए लोगों में डिप्रेशन पैदा हो सकता है। साथ ही साथ रिसेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता है, अचानक किसी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गया, उसका जॉब छूट गया, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ गए। ब्रेकअप, कोई व्यक्ति किसी संबंध में है, जब वो संबंध टूटता है तो डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार चाइल्डहुड एब्यूज, अगर कोई व्यक्ति अपने बाल्यकाल में एब्यूज से ग्रसित रहा है, फिजिकल एब्यूज अथवा सेक्सुअल एब्यूज, तो उसमें डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति के पेरेंट्स सिंगल रहे हो, या डेथ ऑफ वन पेरेंट व्हेन द पर्सन वाज लेस देन 10 और 11 ईयर, तो ऐसे व्यक्तियों में भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, आपको याद रखना होगा कि डिप्रेशन के पीछे मुख्य 3 वजहें होती हैं: जेनेटिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड साइकोसोशियल फैक्टर। इन 3 बड़ी वजहों से, इन 3 बड़े कारणों से किसी व्यक्ति में डिप्रेशन का प्रारंभ हो सकता है, डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। डिप्रेशन कैसे पैदा होता है, आने वाली कड़ी में हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है। दिस इज डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा signing off.